इसी चैप्टर की जो तीसरी वीडियो है वो है थर्मल एक्सपेंशन। हम यहाँ से बात करते हैं थर्मल एक्सपेंशन के टॉपिक से एक सवाल सेक्शन बी में आ सकता है, उम्मीद कर सकते हैं सवाल अभी आगे आएगा। पहले डेफिनेशन को समझते हैं, कॉन्सेप्ट को समझते हैं। एक और डेफिनेशन होगी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज, उसको भी समझते हैं अभी। सबसे पहले आपके सामने साफ साफ डेफिनेशन लिखी है, मैं उर्दू जबान बता भी देता हूँ। मिसाल के तौर पे ये एक रॉड है, ये एक मेटेलिक रॉड है, आपके सामने मैंने लिया है। अगर वो इसके मॉलिक्यूल हैं, हमें पता है सॉलिड के पार्टिकल्स वाइब्रेटरी मोशन में होते हैं तो वाइब्रेट कर रहे होंगे। वाइब्रेट करने के लिए पार्टिकल्स के दरमियान गैप होना चाहिए। अगर गैप नहीं होगा तो वाइब्रेट नहीं कर सकते, तो यानी गैप होता होगा जब भी वाइब्रेट वाइब्रेट करते होंगे ना, तो यानी इनके पास वाइब्रेशनल एनर्जी होती है। तो जब मैं इनको हीट करूंगा तो इनकी वाइब्रेशन एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। जब वाइब्रेशन एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी तो मॉलिक्यूलों के दरमियान जो गैप था वो और बढ़ जाएगा, तो साइज आपको ज़्यादा ही दिखेगा। जब हम बॉडी को हीट करते हैं तो बॉडी में वो हीट एब्जॉर्ब हो जाती है, पार्टिकल्स की वाइब्रेशन काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, तो वो थोड़े दूर दूर हो जाते हैं। जब वो दूर दूर होते हैं तो उनका साइज बढ़ जाता है, और इसी एक्सपेंशन को थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। आपके सामने लिखी हुई ये बात, ये तीन तरह की होती है। ये तीन तरह की होती है, तीन तरह की हो सकती है: लीनियर एक्सपेंशन, सुपरफिशियल एक्सपेंशन और वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। हमारे कोर्स में सुपरफिशियल शामिल नहीं होती। लीनियर की बात करते हैं, अगर मैं किसी बॉडी को हीट कर रहा हूँ और वो सिर्फ वन साइडेड एक्सपेंड हो, भले हाइट हो भले लेंथ हो, वन साइडेड एक्सपेंड हो, तो उसे कहते हैं लीनियर एक्सपेंशन। इसके फॉर्मूले बनते हैं। वो फॉर्मूले क्या हैं ये आप इसको तो बिल्कुल ध्यान में बिठाएंगे। फॉर्मूले क्या हैं उनसे आपको मतलब होना चाहिए। ये फॉर्मूला आपके सामने दिख रहे हैं। डेल्टा एल बराबर होता है अल्फा एल वन डेल्टा टी, चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला है, न्यूमेरिकल में इस्तेमाल हो सकता है। और एक L2 इज इक्वल टू L1 वन प्लस अल्फा डेल्टा टी। L2 को फाइनल लेंथ कह लें आप, फाइनल लेंथ कह सकते हैं, और ये भी कह सकते हैं कि भाई फाइनल लेंथ होगा, और एडिशनल लेंथ भी कह सकते हैं इसको। ये इसका फॉर्मूला है। जैसे हम किसी रॉड को हीट करूं, हीट करने के बाद उसकी लेंथ क्या हो जाएगी, वो लेंथ ये है L2। यहाँ पे एक अल्फा आ रहा है, इस अल्फा के बारे में आपको बता देता हूँ। भाई मिसाल के तौर पे ये 1 मीटर की रॉड है और मैं इसका टेम्परेचर बढ़ाता हूँ 1 डिग्री सेंटीग्रेड। 25 से तो 26 कर दूं, 26 से 27 कर दूं, तो किसी 1 मीटर की रॉड का अगर टेम्परेचर बढ़ाए 1 डिग्री सेंटीग्रेड तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। एटॉमिक लेवल पे कुछ ना कुछ वाइब्रेशन काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, शायद गैप बढ़ेगा, तो लेंथ में ज़रा सा इजाफा होगा, माइक्रो में होगा वो इजाफा। तो वो जो है वो कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, उसको हम अल्फा कहते हैं। तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन क्या चीज़ है। इसकी डेफिनेशन आप देखें, बिल्कुल क्लियर हो जाएगी आपको ये बात। एक दफ़ा आप पढ़ लें, बल्कि आपके सामने होगा। इट इज़ द लेंथ, इट इज़ द चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर, 1 डिग्री बढ़ाने से वगैरह वगैरह, और इसकी यूनिट होती है केल्विन इनवर्स। यही सारी कहानी वॉल्यूमेट्रिक की भी है, यही सारी कहानी वॉल्यूमेट्रिक की भी। यही फॉर्मूला वॉल्यूमेट्रिक है, बस वहाँ वी आ जाएगा। और वहाँ जो वॉल्यूम के लिए कांस्टेंट इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो 3 डायमेंशनल होगा, क्योंकि जब वॉल्यूम एक्सपेंड होगा तो लेंथ भी बढ़ेगी, ब्रेथ भी बढ़ेगी, हाइट भी बढ़ेगी, तो यहाँ कांस्टेंट बीटा लगाते हैं, ठीक है ना। और बीटा की डेफिनेशन भी वही होगी, ये फॉर्मूला भी न्यूमेरिकल में इस्तेमाल करेंगे। बीटा की डेफिनेशन क्या होगी कि एक क्यूबिकल बॉक्स हो जिसकी लेंथ हो, जिसका वॉल्यूम हो बल्कि 1 मीटर क्यूब, और उसका 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाएं तो जो वॉल्यूम में चेंज आएगा वो कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन कहलाएगा। ये डेफिनेशन याद कर लेना, कोफिशिएंट वाली पेपर में आ जाती है लिखने के लिए, और यूनिट इसकी भी केल्विन इनवर्स होती है। अब एक सवाल पूछता हूँ मैं आपसे, बीटा कांस्टेंट है वॉल्यूम का, अल्फा कांस्टेंट है लीनियर का, तो बीटा अल्फा के मुकाबले में कितना गुना ज्यादा होगा। तो आप कहेंगे सर 3 गुना ज्यादा होगा क्योंकि वहाँ 3 साइड्स थी। इसका मतलब ये हुआ कि बीटा बराबर होता होगा 3 अल्फा के। बीटा बराबर होगा लाजमी 3 अल्फा के बराबर होगा। अगर बीटा 3 अल्फा के बराबर है तो इसे प्रूफ करते हैं, और यही हमारा सवाल है जो पेपर में आता है। इसके न्यूमेरिकल के लिए जो वीडियो आपको होगी अपलोड की हुई, देख लीजिएगा उसको। हम ये मान लेते हैं कि एक बॉक्स है जिसकी लेंथ L1 है, ब्रेथ है, कुछ हाइट है, और उसको हमने हीट किया कम टेम्परेचर पे, क्योंकि पिघलाना थोड़ी है, सिर्फ एक्सपेंड करना है। ज़्यादा टेम्परेचर कर देंगे, भट्टी में जाके छोड़ देंगे तो ये तो पिघल जाएगा, पिघलाना नहीं है। यही आसान सी वर्डिंग हमने यहाँ लिख दी कि एक बॉक्स है, उसको हीट किया, उसकी डायमेंशन में चेंज आ गया, टेम्परेचर चेंज हो गया तो वॉल्यूम चेंज हो गया, वगैरह वगैरह।
शुरू का जो वॉल्यूम होगा, इनिशियल वॉल्यूम, वो क्या होगा, L1 V1 H1, और फाइनल वॉल्यूम क्या होगा, L2 B2 H2। अब L2 का फॉर्मूला मैंने पीछे लिखा था कि L2 बराबर था L1 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो और B2 किसके बराबर हो जाएगा, B1 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, और H2 किसके बराबर हो जाएगा, H1 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तीनों की वैल्यूज को देखें हमने यहाँ पे इक्वेशन में पुट कर दिया, L1 लिख दिया यहाँ पे, यहाँ B1 हो गया और यहाँ पे H1 हो गया। अब यहाँ पे देखें L1 B1 H1 साथ लिख लेंगे और इन तीनों पे क्यूब आ जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है। पीछे लिखा हुआ था L1 B1 H1 बराबर है V1 के, इसी पेज पे, पिछले पेज पे, और ये 1 प्लस अल्फा डेल्टा का क्यूब आएगा भाई, ठीक है, यहाँ फॉर्मूला लगा देंगे A प्लस B के होल क्यूब का। ये फॉर्मूला वो है जो आपको आज तक याद नहीं हुआ है, तो भाई आज याद कर लें, अल्फा क्यूब प्लस यानी A क्यूब प्लस 3A² B प्लस 3AB² B क्यूब। यहाँ जो हमारा A है वो 1 है, और जो हमारा B है वो दोनों नंबर है, अल्फा B है, डेल्टा टी भी मिला के ये B है। फॉर्मूला एक्सपेंड कर देंगे, फॉर्मूला एक्सपेंड हो जाएगा। फिर असल में होता है कि अल्फा की वैल्यू बहुत छोटी होती है, यानी (-5 होती है, (-6 होती है। अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो (-10 हो जाएगा, बहुत कम। क्यूब करेंगे तो भाई और कम, (-15 यानी न्यूक्लियस का डायमीटर के जितना हो जाएगा। ये तो बहुत कम बात है ना, लिहाजा जो मैथ का उसूल है कि अगर बहुत कम चेंज आ रहा हो तो उसको नेगलेक्ट कर देते हैं। आप 999 की चप्पल 1000 रुपए में लेके आते हैं, 1 रुपए को नेगलेक्ट कर देते हैं क्योंकि वो बहुत छोटी वैल्यू होती है 999 के आगे। नेगलेक्ट हो जाएंगी वैल्यू, सिर्फ ये बचेगा आपके सामने, V1 यहाँ पे दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम कौन होते हैं मल्टीप्लाई ना करवाने वाले, मल्टीप्लाई करवा देंगे। V1 प्लस का वहां जाके माइनस हो जाएगा, डेल्टा V के बराबर होगा। पीछे फॉर्मूला लिखा होता है डेल्टा V का, डेल्टा V बराबर था बीटा V1 डेल्टा टी। जो कट रहा था कटा, जो बच रहा था वही प्रूफ करना था। तो ये थर्मल एक्सपेंशन का टॉपिक था, जिसमें ये सवाल जो आपने कर लिया बीटा इज इक्वल टू अल्फा, ये तो बोर्ड में मतलब इम्पोर्टेंट सवाल है, इसको आप जरूर कीजिएगा, इसको आप नेगलेक्ट नहीं कीजिएगा। नेगलेक्ट सिर्फ अल्फा स्क्वायर और अल्फा क्यूब की वैल्यू पुट करनी है भाई, ठीक है।